चलिए, आशुतोष सर की तरफ से नमस्ते। और आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, इस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल, यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ, अगर एक यहाँ पे पूछेगा कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन, तो विश्वामित्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तो तीसरे मंडल में, इसके रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन है, तो ये थे विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 2, संगीत की चर्चा मिलती है, तो याद रखिएगा, स से संगीत और स से सामवेद। सामवेद में संगीत की चर्चा मिलती है। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे प्राचीन वेद अगर बोला जाए तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद, और सबसे बाद का अगर वेद देखा जाए तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, तो इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामवेद में किसकी चर्चा है, तो सामवेद में संगीत की चर्चा है। चारों वेद को क्या कहा गया, तो चारों वेद को संहिता कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो लोथल, याद रखिएगा, लोथल। अब ये पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे। ये कहाँ है, तो ये गुजरात में था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो बंदरगाह वो लोथल गुजरात में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 4, चौथी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था, तो कनिष्क, याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ, और उस समय शासक जो था वो कनिष्क था। ठीक है, इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है, अध्यक्षता किसने किया, तो वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष। दूसरा चीज यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि चारों बौद्ध संगीति का एक ट्रिक है, हम आप लोग को बताए थे। आज का अशोक, यानी प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो शासक थे अजातशत्रु, द्वितीय के समय कालाशोक, तृतीय के समय अशोक और चतुर्थ के समय कनिष्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था, तो कनिष्क। एक चीज और, चौथी बौद्ध संगीति के समय ही हीनयान और महायान 2 भागों में बढ़ चुका था। क्वेश्चन नंबर 5, लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था, तो दक्षिण भारत, याद रखिएगा, एक संप्रदाय है, आज भी आप देखते होंगे कर्नाटक में इन लोगों का काफी प्रभाव है। तो दक्षिण भारत लिंगायत संप्रदाय जो प्रचलित जो था या प्रचलित है, ये दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 6, अष्ट दिग्गज रहा करते थे, याद रखिएगा, तो ये कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन मगध राजवंश की राजधानी थी, तो याद रखिएगा, प्राचीन मगध राजवंश की राजधानी गिरिब्रज, राजगृह या राजगीर, ये तीनों एक ही नाम है। तो प्राचीन मगध राजवंश की राजधानी जो थी वो थी राजगीर या राजगृह या गिरिब्रज। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, तो ये थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम जो थे वो ऋषभ देव थे। 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे। 24वें और अंतिम पूछेगा तो महावीर, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 9, ठगी प्रथा का अंत किया गया, तो ये ठगी प्रथा का जो अंत है ये कैप्टन स्लीमैन, याद रखिएगा, कैप्टन स्लीमैन यहां लिखते रहे, कैप्टन स्लीमैन जो की सहायता से किया गया था। उस समय जो शासक जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा, उस समय जो शासन कर रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्यों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल जो था
लगभग 1828 से 1835 माना गया। और ये 1830 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठगी प्रथा का जो उन्मूलन जो किया गया 1830 ईस्वी में किया गया था। और इसी के शासनकाल में 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था। राजा राम मोहन राय उसमें शामिल थे। उस समय भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठगी प्रथा का अंत किया गया था कैप्टन स्लीमैन की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 10, अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इसके शासनकाल में 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है, तो जब देखिए दोबारा जब ये भारत में शासन करने आया 1805-6 में, तो ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और इसकी मृत्यु जो होती है, और फिर गाजीपुर में जो उत्तर प्रदेश में, वहां पे इसकी कब्र बनाई गई। तो पहले ये आता है 1786 से 1793 तक ये शासन करता है। और उसी में इसने कई जो काम किए उसके लिए इसको याद किया जाता है। तो इसमें एक अस्थाई बंदोबस्त था। और दूसरा जो याद इसको जो किया जाता है वो नागरिक सेवा के लिए याद किया जाता है। इसीलिए नागरिक सेवा का जो जनक कहा गया वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया। अगर इसका कब्र देखा जाए, कब्र के बारे में पूछेगा, तो ये है गाजीपुर। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11, सही क्रम बताएं। पहला क्या है? खेड़ा आंदोलन। तो ये हुआ था, याद रखिएगा, खेड़ा आंदोलन जो हुआ, ये हुआ, ध्यान रखिएगा, मार्च अप्रैल 1918। मार्च अप्रैल 1918। चंपारण आंदोलन सत्याग्रह 1917। और अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हुआ ये फरवरी मार्च 1918। तो सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 1917। उसके बाद क्या हुआ? अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन फरवरी मार्च 1918। और लास्ट में अंतिम में क्या हुआ? खेड़ा आंदोलन मार्च अप्रैल 1918। ऐसे क्रम आपको याद रखना होगा हर हालत में। और बार बार हम देखिए बोलते हैं कि जो भी हम आपके सामने जो वीडियो जो अपलोड करते हैं, एक एक पे हम बात करते हैं ताकि आपके एकदम दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए कि एग्जाम में इसी तरह से आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? सही क्रम बताया। तो पहले क्या हो गया? चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन फरवरी मार्च 1918, और फिर खेड़ा आंदोलन मार्च अप्रैल 1918। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय पूछ रहा है कि भारतीय कौन थे? भारतीय थे तो बी आर अम्बेडकर। ध्यान दीजिएगा, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो थे ये ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 31 और 32। कहां हुआ था? लंदन में हुआ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनल्ड थे। लेकिन एक क्वेश्चन और यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। कांग्रेस के तरफ से गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया गया था, तो उसमें कौन भाग लेने गया? तो गांधी जी। यानी कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है और कांग्रेस के तरफ से गांधी जी जाते हैं। लेकिन अगर भारतीय पूछेगा तो भारत की तरफ से जो गए थे वो भीमराव अंबेडकर गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे, तो ये थे बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किए थे? याद करें, कितनी बार पूछ रहा है। तो मात्र एक बार इन्होंने किया। कब किया? 1924। कहां किए? बेलगाम। याद रखिए, गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। वो किए थे 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाने की संभावना हमेशा इस क्वेश्चन की बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा,
प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जो थे ये थे जॉर्ज यूल। ये 1888 के इलाहाबाद, याद रखिएगा, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यानी 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा जो किया गया था, ये प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो ये हम आपके सामने जो क्वेश्चन आज जो रखे, लगभग 14 क्वेश्चन के आसपास है। इस पे अभी आप लोग को अभी और भी ज्यादा इस पे वर्क करना होगा, और आज आप लोग खुद देखें कि क्वेश्चन हम लिखे, उसके बाद आंसर आपके सामने ही इसको इंडिकेट किए। और इसमें और भी क्या सुधार है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। थोड़ी सी त्रुटि अगर होगी कहीं भी तो भाई आप लोग मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि हम भी एज एक इंसान है, ह्यूमन नेचर है, कहीं त्रुटि अगर हो तो मेरी कोशिश रहती है कि त्रुटि ना हो। ठीक है, तो इसको देखते रहिए और फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। मेरी कोशिश लगातार जारी है आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाना और आप रिजल्ट दें, क्योंकि आप जब रिजल्ट देंगे तो आशुतोष सर को सबसे बड़ी खुशी होती है, सबसे बड़ी खुशी मिलती है और मेरी सबसे बड़ी जीत होती है। तो मां सरस्वती की कृपा आप लोग पे बनी रहे, हम सब पे बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ आज हम आपसे विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।